मां कात्यायनी को क्या भोग लगाएं और किन मंत्रों का जाप करें। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया। पूजा जी से इस बात को लेकर चर्चा करेंगे, उनसे कई सारे सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दुर्गा पूजा के 6वें दिन की जाती है मां कात्यायनी की पूजा। मां कात्यायनी का स्वरूप भव्य और दिव्य है। माना जाता है कि मां सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की हर मुराद फौरन ही पूरी कर देती हैं। कहा जाता है कि मां कात्यायनी का वर्ण सोने की तरह होता है। मां कात्यायनी शेर पर सवार होती है। मां की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार और दाहिने हाथ में स्वास्तिक व आशीर्वाद की मुद्रा है। पुराणों के मुताबिक महर्षि कात्यायन चाहते थे कि दुर्गा मां उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। मां भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को प्रकट किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की और देवी इनकी पुत्री कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी मां की पूजा करने के लिए श्रृंगार का सामान मां को अर्पित करना चाहिए। मां कात्यायनी को शहद बेहद ही प्रिय है। मां को शहद चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि मां कात्यायनी के साथ शिवलिंग की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कात्यायनी मां की पूजा से शरीर कांतिमान होता है और ग्रस्त जीवन सुखमय हो जाता है। मां कात्यायनी की उपासना से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। मां कात्यायनी की पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। हम आपको बताएंगे आप कैसे मां कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं, मां को क्या भोग लगाएं और कैसे मां कात्यायनी की पूजा करें, ताकि आपको मां का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मां कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना कैसे करें और मां का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी जुड़ गई हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। नमस्कार पूजा जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कहते हैं अष्टमी के दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना करते हैं, तो कैसे पूजा करना चाहिए, क्या विधि विधान है इसके? जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को नवरात्रि के 6ठे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां कात्यायनी आप पर हमेशा सुख समृद्धि की वर्षा करती रहें, यही हमारी मनोकामना है। देखिए, 6ठा स्वरूप जो होता है दुर्गा मां का, मां कात्यायनी माना जाता है। और इनका नाम मां कात्यायनी कैसे पड़ा, सबसे पहले तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये देवी का 6ठा स्वरूप है। महर्षि ऋषि जो थे, विश्व प्रसिद्ध कात्यायन ऋषि थे, जिनके घर में पुत्री नहीं थी और पुत्री की आकांक्षा से ही उन्होंने दुर्गा देवी की कठोर तपस्या करी और फिर जगदम्बा मां से उन्होंने ये आशीर्वाद प्राप्त किया कि वो उनके घर में पुत्री बनकर पैदा होंगी। तो माँ दुर्गा जो है उनके घर में कात्यायनी के रूप से पहचानी गई और विश्व विख्यात हुई। इसीलिए माँ दुर्गा का 6ठा रूप जो होता है, कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के नाते कात्यायनी नाम से उनको जाना जाता है। ये बहुत ही गुणवान और रूपवती और ज्ञानवान रहती हैं। और साथ ही यदि हम इनके स्वरूप की बात करें तो ये स्वर्णिम रंग की हैं और इन दुर्गा देवी जो है शेर की सवारी पर सवार होती हैं और इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र, शस्त्र, कमल, पुष्प और स्वास्तिक लेकर ये विराजमान है और एक इनका जो हाथ है वो आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है। तो माँ कात्यायनी की पूजा कैसे की जाती है? माँ कात्यायनी की पूजा के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जो है स्नान आदि से निवृत्त होकर आप जो है माता के आगे चौकी बिछाइए। माता की जो मूर्ति है उस मूर्ति या फोटो सजाएं और उसको जो है जहाँ पे आपने कलश स्थापित किया है उसी जगह पे माता की मूर्ति रखें और साथ ही इस दिशा का जरूर ध्यान रखें कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही वो दिशा होनी चाहिए। और गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करें और कलश की पूजा करें। माता के आगे देसी घी का दिया जलाएं, नैवेद्य रखें और पंचामृत रखें और साथ ही फल फूल और मिठाई से उनका जो है आप जो है वो करें, उनकी पूजा करें और साथ ही उनकी आरती भी करें और इसके अलावा नारियल का भी भोग लगाएं। और कहा जाता है कि
माँ कात्यायनी को शहद जो है वो बहुत प्रिय है, तो शहद का भोग लगाना ना भूलें, क्योंकि शहद बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका प्रिय भोग है। आप शहद से बना हलवा भी माँ कात्यायनी को भोग के दौरान अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप माता की आरती करें, आप दुर्गा चालीसा करें, माँ कात्यायनी के मंत्र करें, इससे आप माता की पूजा अर्चना संपन्न कर सकते हैं। बिल्कुल पूजा जी, और विधि विधान जानना बेहद जरूरी होता है कि माँ का आशीर्वाद अगर पाना है तो माँ के आशीर्वाद के लिए हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। पूजा जी, क्योंकि आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कहते हैं जब विधि विधान से पूजा करते हैं तो मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी होता है और वो हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। किस तरीके से मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन से वो मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, ये भी आप बताइए। देखिए, माता के अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं। कई लोग दुर्गा चालीसा करते हैं, कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन छठे दिन का जो विशेष मंत्र है, जो स्तुति मंत्र होता है, वो होता है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो है स्तुति मंत्र है, इसका आप 108 बार जो है उच्चारण कर सकते हैं माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए। साथ ही जो उनका पूजा मंत्र है वो होता है माँ देवी कात्यायनी नमः। आप इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। और माता का जो बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है ओम क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। कहा जाता है कि माता के इस स्वरूप की यदि आप पूजा करते हैं तो विवाह संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाती हैं। जो कन्याएं या जो पुरुष प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उनकी जिंदगी में विवाह संबंधित अड़चने आ रही हैं, वो यदि इस दिन माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें, उनके आगे विधि विधान से पूजा करें, तो उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। और पूजा जी ये भी बताइएगा, क्योंकि कहते हैं कि अभी आप बता भी रही थी कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं और उस समय में पूजा नहीं कर पाते हैं, तो क्या उनके लिए क्या समय होना चाहिए जिस समय वो माँ कात्यायनी देवी की पूजा कर सके? वैसे तो नवरात्र के सभी दिन जो है और हर समय बहुत ही शुभ है, क्योंकि नवरात्र का पूरा दिन ही शुभ है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:44 पे नहीं उठ सकते हैं, उसके बाद वो अमृत मुहूर्त आता है, गोधूली मुहूर्त जो संध्या का मुहूर्त होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर को 11:44 से 12:30 के बीच में रहेगा, वो भी बहुत शुभ मुहूर्त है। गोधूली मुहूर्त जो संध्या के समय 5:45 से 6:15 का समय है, ये भी बहुत शुभ है। और इसके अलावा यदि आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, या किसी वजह से आप इन स्पेसिफिक मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते हैं, तो माता रानी जो है वो भाग की भूखी हैं और इसके अलावा वो कुछ नहीं देखती हैं। आप किसी भी समय अगर आप ड्राइव करते करते भी माता के मंत्रों का जाप कर लेंगे ना, तो वो भी माता की पूजा ही कहलाएगी। बिल्कुल, और सही बात है, माँ जो है वो भाव की भूखी है, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये भी बताइएगा, कहते हैं कि जब माँ की आराधना करते हैं तो उन्हें पुष्प कौन सा चढ़ाना चाहिए जो उन्हें बहुत प्रिय हो? देखिए, माता रानी को लाल और पीले फूल जो है वो बहुत ही पसंद है, तो कोई भी लाल आप कनेर का फूल चढ़ा सकते हैं, पीले गेंदे के पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, माता को पीली चुनरी आप चढ़ा सकते हैं, और साथ ही आप पीले वस्त्र, पीली मिठाई ये कर सकते हैं। और कहा जाता है कि छठा दिन जो होता है, छठा दिन बहुत ही शुभ होता है और माता का जो प्रिय रंग है वो हरा रंग होता है, तो हरे रंग की आप कुशा भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ पूजा जी, क्योंकि ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, कभी कभी क्या होता है हम बहुत ही भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हमें सावधानी बरतनी है, ये भी बताइए सर। देखिए, कोशिश करिए कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो ब्रह्मचार्य व्रत का जरूर पालन करें। किसी भी तरह की वाद विवाद में ना पड़े, किसी को भी उल्टा सीधा ना बोलें, किसी का बुरा ना सोचे और ना करें। एक तरफ तो आपने व्रत रखा है और दूसरी तरफ आप मुंह से अनाप शनाप किसी को बोल रहे हो, किसी को गलत बोल रहे हो, तो उस व्रत का कोई फायदा नहीं है। तो घर में जो है ग्रह कलेश ना करें, शांति का माहौल बना के रखें, अपने घर में सबसे प्रेम के साथ जो है व्यवहार करें। और साथ ही आपके घर में जो भी कोई भी ऐसा इंसान आता है जिसे जरूरत है, जरूरतमंद इंसान है, उसकी आप जरूर मदद करें। ये सबसे बड़ी पूजा होगी माता रानी की यदि आप इस दिन करते हैं, आपने व्रत रखा है। और सिर्फ नवरात्रों में नहीं, आप हमेशा ये काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उनका सम्मान करें, उनको बिल्कुल भी अभद्र भाषा में बात ना करें, उनसे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना करें, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने व्रत रखा है तो मांस मदिरा का सेवन ना करें, और साथ ही अदरक
लहसुन, प्याज, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत जरूरी है। और जब भी आप माता रानी की पूजा करें, अखंड ज्योति जलाएं, देसी घी की जलाएं और डायरेक्शन का ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर ही आप पूजा अर्चना करें। आपका जहां मंदिर स्थापित है वहां आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। पूरे घर को आप गंगा जल से छिड़काव करके, साफ सफाई करके, सफाई का बेहद आपको ध्यान रखना है। पूरे घर में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लोभान का दुआ करना है, कपूर का दुआ करना है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। कोई भी अगर नेगेटिविटी है तो आपकी नेगेटिविटी चली जाती है। और साथ ही कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा क्यों करनी चाहिए, इस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगी कि कहा जाता है कि जब भी आप कोई बहुत जटिल कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम जो बहुत मुश्किल है, आपको पता है कि बहुत अड़चने आएंगी, तो इसमें सफलता पाने के लिए यदि आप माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे तो आपको अवश्य ही अपने सभी कार्यों में सफलताएं मिलेंगी। साथ ही आपको अगर यश प्राप्ति की कामना करनी है, अगर आपको चाहिए कि आपको अपने पर्टिकुलर फील्ड में नेम फेम चाहिए, आपको ख्याति चाहिए, तो भी माँ कात्यायनी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। और यदि आप उनकी पूजा करेंगे तो आप अपने कार्यों में सफल रहेंगे। साथ ही यदि आप पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आप शत्रुओं पर विजय पाए, तो भी माँ कात्यायनी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि विवाह संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो माँ कात्यायनी की पूजा करने से खत्म हो जाती हैं। और इसके अलावा यदि आपकी जन्म कुंडली में विवाह के योग तो है, लेकिन योग के साथ साथ जो है कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ रही है, तो भी आप यदि माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे तो आपके विवाह के योग जो है वो प्रबल होंगे और आपकी शादी के सभी रास्ते खुलेंगे। आप माता रानी को इस दिन श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए, सिंदूर अर्पित कीजिए। साथ ही माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का यदि आप जाप करेंगे 108 बार, और साथ ही उनको जैसे पीले फूल और लाल फूल अर्पित करेंगे, और एक उपले को यदि आप जला के उसमें यदि आप लौंग और कपूर की आहुति देंगे, और साथ ही हर कपूर और लौंग की आहुति के बाद एक पीला पुष्प अगर उन्हें अर्पित करेंगे, और ये उपाय यदि आप 108 बार करेंगे तो आपकी जिंदगी की जितनी भी दिक्कत है, वैवाहिक जीवन की समस्याएं हैं, शादी से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल, आपने जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं, वाकई अगर उसको हर कोई करता है तो जो भी समस्या आ रही हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात और भी है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें किस तरीके से माँ की आराधना करनी चाहिए जिनसे कि उनका माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके? देखिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के बीज मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। नौकरी में यदि आपकी दिक्कत आ रही है, माँ कात्यायनी के छठे स्वरूप में आप पूजा कीजिए। आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है, चाहे वो नौकरी से संबंधित है, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित है, चाहे वो बिजनेस से संबंधित है, आप एक छोटी सी व्हाइट पर्ची पे ग्रीन कलर के पेन से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो माता रानी के समक्ष रख दीजिए, और 9 दिन तक आप उसको पूजा में रखिए। और 9वें दिन आपको क्या करना है, उसको जला देना है, और ये विजुलाइज करना है कि आपकी जो है वो समस्या जो है वो खत्म हो गई और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आ रही है, आपकी तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, तो जो नौकरी पेशा लोग हैं और जिनको आर्थिक समस्या हो रही है, अगर वो ये उपाय करते हैं तो जो समस्याएं आपको दिख रही हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। कहते हैं जो भी समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे करके ही खत्म होती हैं। लेकिन पूजा जी, एक बात और भी बताइएगा, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जब माँ की आराधना करते हैं तो इस पूरे नवरात्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान भी करते हैं। तो अगर छठे दिन की बात अगर करें तो क्या दान पूर्ण करना चाहिए? देखिए, छठे दिन आप किसी भी हरी वस्तु का दान कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरी घास खिला सकते हैं। अब छठा दिन है और शुक्रवार का दिन है, तो आप क्या कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। साथ ही आप अनाज का दान कर सकते हैं, शहद का दान कर सकते हैं, माता को शहद का भोग लगा के सूजी का हलवा शहद में बना के आप सब में बांट सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा दान माना जाता है। और जो भी जरूरतमंद है उसको सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान दीजिए, फल फ्रूट दान दीजिए, अनाज दान दीजिए, उनको पैसे चाहिए तो पैसे दान कीजिए, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा दान कीजिए। दान की कोई भी व्याख्या नहीं होती है, दिल से निकला हुआ या अपने सामर्थ्य के अनुसार निकला हुआ सभी दान महादान में ही माना जाता है।
बिल्कुल। और पूजा जी, एक छोटा सा और सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि विधि विधान तो हमने जान लिया कैसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, लेकिन जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है, बहुत ज्यादा लोगों के पास टाइम नहीं होता कि विधि विधान के साथ पूजा कर सके, तो उनके लिए छोटा सा कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए या ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे वो जल्दी से पूजा कर सके, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। देखिए, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप ट्रांजिट में हैं, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप माता के भजन सुन सकते हैं, आप माता का मंत्र सुन सकते हैं। आप किसी भी जगह पे हैं, आप बस माता रानी की जो है एक आराधना करते रहिए, और कुछ नहीं तो सिर्फ जय माता दी भी बोलते रहेंगे ना, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपासना होती है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो आपके आसपास कोई भी स्त्री है, कोई महिला है, किसी की बहन, बेटी, बहू है, और वो आपको मुसीबत में दिख रही है, तो यदि आप उसकी मदद कर देंगे ना, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा माता का जो है आप कहते हैं कि आदर करेंगे और उनकी उपासना के बराबर होगा। तो महिलाओं का सम्मान कीजिए जिस भी जगह पे हैं, और उनकी रक्षा की कामना कीजिए और उनकी रक्षा कीजिए, यही सबसे बड़ी उपासना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, बातचीत करने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि किस तरीके से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है, हादसे में एक बच्ची घायल हुई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिरोजाबाद के नसीरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है, फिरोजाबाद से मिल रही है, जहां पर मकान की दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। और हादसे में बताया जा रहा है कि एक बच्ची जो है घायल हुई है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। फिरोजाबाद के नसीरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मकान की दीवार गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है।